राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और महाराष्ट्र में यह अदृश्य खेल जोरदार तरीके से शुरू है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी तौर पर दोस्त होता है और न ही दुश्मन। कुछ यही नज़ारा राज्य में देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक अजित पवार विपक्ष के लगभग हर विधायक के निशाने पर रहे हैं। वजह विकास निधि के आवंटन में उनके द्वारा किया जाने वाला भेदभाव। यह आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन अजित पवार न सिर्फ राज्य की राजनीति के केंद्र में हैं, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ उनके पास वित्त मंत्रालय भी है। ऐसे में निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल के जुलाई के महीने में उनके द्वारा अजित पवार को लेकर दिए गए बयानों को सुनना ज़रूरी है। वो आशीष जायसवाल ही है जो लगातार निधि के आवंटन को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर होते रहे थे। आशीष जायसवाल हैं तो निर्दलीय विधायक, लेकिन पिछली शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार को गिराने और शिवसेना में पड़ी फूट में अहम रोल निभाने वाले भी हैं। तत्कालीन शिवसेना को अपना समर्थन देने वाले आशीष जायसवाल वो विधायक हैं जो विधायकों को मिलने वाली विकास निधि के आवंटन को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार को निशाने पर लेते रहे थे। एक लंबे समय तक अजित पवार पर विदर्भ समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों के विधायकों के साथ निधि के आवंटन पर आरोप लगता रहा है। जायसवाल मुखरता से आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जैसे ही अजित पवार सरकार में शामिल हो गए, अब आरोप सामंजस्य में बदल गए हैं। इसी जुलाई के महीने में आशीष जायसवाल के 3 बयानों को सुनिए, उसमें वे क्या कुछ कह रहे हैं। पहला बयान 8 जुलाई का है। बघा, मागच्या सरकारमध्ये ही बाब सत्य आहे की निधी वाटपामध्ये जो असमतोल होतं त्याच्या विरोधात मी आवाज बुलंद केला होता। माझ्यासोबत अनेक आमदार होते। मागच्या मार्चच्या अधिवेशनामध्ये 2022ला मी 25-30 आमदार घेऊन खूप संघर्ष केला आणि त्या संघर्षानंतरच हे सर्व जे सत्ता परिवर्तन झालं हे सर्व झालेलं आहे। आता नवीन सरकार आल्यानंतर आणि आता सुद्धा परत 3 पक्षाचे सरकार आहे, परंतु परवाच्या आमच्या बैठकीमध्ये देखील आम्ही हा विषय मांडलेला आहे की सामंजस्याने कोणावरही अन्याय होऊ नये, सर्वांना सोबत घेऊन जर सरकार पुढे चालवायची असेल आणि भविष्यामध्ये आपल्याला दीर्घकाळ एकमेकांसोबत हातात हात घेऊन काम करायचं असेल तर अशा पद्धतीचा कुठलाही अन्याय कोणावर होऊ नये याच्यासाठी काहीतरी एक कार्यपद्धती निश्चित झाली पाहिजे। पहले कोणाचा पाय कोणाच्या हातात नव्हता, कोणाचा हात कोणाच्या हातात नव्हता। जायसवाल ने बताया कि किस तरह से विकास निधि के आवंटन को लेकर विधायकों के बागी सुरों को उन्होंने लीड किया। 8 जुलाई को दिए गए बयान के बाद 14 जुलाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाने के बाद जायसवाल का नया बयान आया, जिसमें उन्होंने न केवल सरकार बल्कि निधि के समतोल आवंटन की बनाई गई पॉलिसी की जानकारी दी और उम्मीद जताई कि अजित पवार जैसे अनुभवी नेता के सरकार में शामिल हो जाने के बाद राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तुम्ही लक्षात घ्या, मी असं कधी बोललो नाही। माझा कधीही अजित पवार साहेबांबद्दल मी कधीही चुकीचं वक्तव्य केलं नाही। आपल्या सर्वांना माहीत असेल, मी जेव्हा मागच्या कालखंडामध्ये जेव्हा मी आरोप केले होते ते केसी पाडवीच्या संदर्भामध्ये आदिवासी विकास निधीच्या संदर्भात केले होते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भात केले होते। माझे अजित पवार साहेबांशी देखील फार जुने संबंध आहे। मी विरोधी पक्षाचा आमदार असताना देखील त्यांनी मला न्याय दिला। त्यामुळे दादांचं काम हा अतिशय चांगला आहे, याच्याबद्दल काही दुमत नाही। कधीही मी दादांबद्दल चुकीचं वक्तव्य केलं नाही आणि मला कुठलीही नाराजगी नाही। 24 जुलाई आते आते अजित पवार ने बतौर वित्त मंत्री अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पवार के पास तिजोरी की चाबी है। हालिया बयान में जायसवाल ने अजित पवार के कामकाज की जमकर तारीफ की और क्या कुछ कहा, खुद दर्शक सुने। माननीय अजित पवार हे अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे। अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा प्रदीर्घ अभ्यास आहे आणि आता माननीय एकनाथ शिंदे हे अत्यंत परिश्रम करून काम करणारे आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस एक अनुभवी व्यक्तिमत्व आहे आणि सोबत अजित पवार साहेब आहे। तर आता कुठल्याही पद्धतीने असमतोल किंवा विषमता निर्माण होणार नाही आणि आता मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी येतं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए पॉलिटिकल अनडाइजेस्टेबल अजित पवार अब सबको एक्सेप्टेबल हैं। जो कल तक उन पर आरोप लगा रहे थे, आज उन्हें उनका काम भी अब पसंद आने लगा है। इसलिए राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यह अनप्रिडिक्टेबल होती है। 8 जुलाई के बयान में जायसवाल ने अपने बारे में मंत्री पद के वेटिंग को लेकर यह भी कहा था कि मेरा नाम हमेशा चर्चा में रहता है, इस बार तो मेरी भी इच्छा है कि अब यह सच साबित हो जाए। बहरहाल 24 जुलाई के बयान में उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिले या न मिले
उन्हें संतोष इस बात का है कि सरकार ने उन्हें राज्य के किसी अन्य विधायक से ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन न्यूज।